प्यारे बच्चों, हम आज की अपनी क्लास में हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले संघर्षी वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संघर्षी वर्ण जो कि हमें वर्णमाला में तो दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रयोग में आते हैं, तो हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो हम उसका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से जब हम उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनका उच्चारण जो है किस तरह से करना है। ऐसे जो हम वर्णमाला में वर्ण का उच्चारण करते हैं, उसके लिए हमारे मुख विवर में स्थान निश्चित होते हैं जहाँ से हमने उनका उच्चारण करना होता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं प, फ, ब, ये ओष्ठ्य वर्ण है, होठों से इनका उच्चारण किया जाता है। त, थ, द, ये दंते हैं और इनका उच्चारण जो है दांतों से किया जाता है। लेकिन यही इसी तरह से अपने स्थान से बोलते हुए हमें कुछ वर्णों को बोलने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, तो उन्हें हम संघर्षी वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमने ज बोलना है, तो जब हम बोलते हैं जिंदगी, तो वो जिंदगी नहीं होता, जिंदगी बोलने के लिए हमें जो है वो संघर्ष के साथ ज बोलना पड़ता है। इसी तरह से जैसे कि ख है, तो हम ख का उच्चारण करते हैं खरबूजा, तो हमने ख का उच्चारण किया। लेकिन खरगोश, खरगोश में जब हम ख का उच्चारण करते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे वर्णों को संघर्षी वर्ण कहा जाता है। तो आज हम इन सारे संघर्षी वर्णों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और इनके उच्चारण में हमें कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि आज हम इनके बारे में जान जाएंगे। चलिए अब हम करते हैं संघर्षी वर्ण। प्यारे बच्चों, आज हम संघर्षी वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो संघर्षी वर्ण आता है वो है ख। इसको हम बोलते हैं ख, जो कि हमारे क के बाद ख आता है। इसके बाद ये है ख, यानी कि ख के पैर में बिंदी, तो इससे इसका उच्चारण जो है वो संघर्षी हो जाता है। जैसे इसको हम बोल रहे हैं ख और इसको बोलेंगे ख, तो इसके प्रयोग में देखिए खरबूजा, इसमें बिंदी जो है रहती है। खजूर, इसमें भी बिंदी रहती है। खरगोश, इसमें भी बिंदी रहती है। और इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि ये ख का जो उच्चारण है वो कब होता है, खिलना, खल। और इसको देखिए खीर। फिर इसके बाद हम फिर से देखते हैं, जैसे खिलना, खल, खीर। इसके बाद फिर देखें इस ख का उच्चारण जो है वो कैसे किया जाता है, खा में आजा, खुफिया, बिंदी लगी हुई। और इसमें फिर देखिए क्या फ़र्क है, खुफिया और इधर देखिए खजाना, खजाना, खिन और रखना, ये ख है। और जो संघर्षी है वो खा में आजा और खुफिया और खरगोश में, खरबूजा में, खजूर में किया जाता है। अब अगला जो हमारा संघर्षी वर्ण है वो आ जाता है ज। ज के पैर में बिंदी, ये संघर्षी हो जाता है। जिसके पैर में बिंदी आ गई वो संघर्षी है। तो ज से जो शब्द बनते हैं जीवन, हमने सिंपली बोला है जीवन, तो अब ज के पैर में जब बिंदी होती है तो किस तरह से बोला जाता है, ज, जरा, जरा, मज़ा, जिंदगी, फर्ज, ज के पैर में बिंदी, फर्ज, नज़र, नज़र को देखिए, नज़र, जहाज, ये है, ये वो शब्द है जिसमें कि ज बिंदी वाला भी है और बिना बिंदी का भी है। तो इसमें दोनों का इस तरह से उच्चारण होता है, जहाज, बजाज। फिर आ जाता है जिक्र, मिर्ज़ा। और एक ऐसा भी है जिसमें दोनों में बिंदी है, दोनों में संघर्षी है, लजीज। और अब अगला जो हमारा संघर्षी वर्ण आता है वो है ड। तो ड ये है ड, ट, ठ, ड। और उसके बाद इसके पैर में बिंदी आ जाती है ड़। तो देखिए ड़ का प्रयोग कैसे होता है, बड़ा, सड़ी, पेड़ा, पेड़ा, लफड़ा और लड़का। अब ये ड का प्रयोग, इसमें फ़र्क कैसे है मैं बताती हूँ। ड से डमरू, डाली,
ड्रम, डकार, डफली, डम डम। इसी तरह से हम लिखते हैं गुड़िया। देखिए ये जो गुड़िया है उसका भी हम प्रयोग देखेंगे। गुड़िया में भी ड़ जो है वो बोला जाता है। लकड़ी, ककड़ी, पकड़, धक्कड़, नुक्कड़ और भिड़। इस सब में क्या है, ड़ के नीचे बिंदी है। फिर से हम इसका फर्क देख सकते हैं, बड़ा और इसमें देखिए डाली, लफड़ा और इसमें देखिए डफली। ड और ड़ा में ये फर्क जो है वो हमें पता चलता है। आगे आ जाता है संघर्षी वर्ण ढ। ये तो संघर्षी नहीं, ये ढ है, ढोलक वाला। और संघर्षी हो जाता है, ढ के नीचे बिंदी लगती है तो बड़ा जो पढ़ा जाता है इसको अढ़ा। पढ़ाई, चढ़ना, बड़ाई, अढ़ाई। फिर से बता रहे, पढ़ाई, ढ़ा बोलना है। तो अगर हम इस ढ का उच्चारण करते हैं, फर्क देखिए। ढोलक, ढक्कन, ढाक, ढोर, ढाई, ढींढसा, ढीठ। ढीठ के बाद हमारा जो फिर से प्रयोग देखते हैं हम, ढ़ के पैर में बिंदी से ढ़, कढ़ाई, गड़ा, चिड़ाना, बूढ़ा और गूढ़। तो ये है हमने ढ़ का प्रयोग देखा जो कि एक संघर्षी वर्ण है। अब आ जाता है फ। ये फ तो फ है और जब इसके पैर के नीचे बिंदी आ जाती है, ये देखिए, तो ये बन जाता है फ, संघर्षी हो जाता है। तो पहले हम फ का प्रयोग देखते हैं। देखिए पैर के नीचे बिंदी है, जफर, जफर। फख्र, फ के पैर के नीचे बिंदी और फिर फ के पैर के नीचे बिंदी, फना। अब हम फिर से देखते हैं कि ये जो फ है इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। फसल, फल। और आमतौर पे आजकल रिवाज सा हो गया कि हम फल को फल बोलते हैं, लेकिन ये जो मूल शब्द है वो है फल। फूल, फटना और फूट। तो इसके बाद हम फिर से देखते हैं कि फूट, फटना, ये बोलने के बाद इसको कैसे बोलते हैं। फ को सफाई, माफ, फ के पैर में बिंदी, फोन, फिसलना, खौफ और फर, फॉग, फिल्म। तो ये है फ, संघर्षी वर्ण, जिसका प्रयोग हम सफाई, माफ, फोन आदि में करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सब ये जान गए होंगे कि जो संघर्षी वर्ण हैं उनका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। और अगर चिढ़ाना, बूढ़ा, गूढ़ा, तो ये सब जब लिखा जाता है तो इसके नीचे ढ के नीचे जो बिंदी ज़रूर डाली जाती है, नहीं तो ये जो स्पेलिंग्स हैं वो गलत माने जाते हैं। अब समय होता है हमारा, हमने लिखना है गायन का, कविता गायन का। तो आज मैं आपको राष्ट्रीय गीत जो है वो सुनाऊंगी। ये है हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे